नाम से भी अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ही ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करते हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा है, भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वर देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मातेश्वरी हैं, इसलिए शुभंकरी कहलाई हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की शक्तियाँ सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण मात्र से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए माता कालरात्रि की जय। एक समय की बात है, धरती पर बहुत सारे असुर उत्पन्न हुए थे। उसी असुरों में एक शुंभ और निशुंभ उत्पन्न हुआ था। बहुत ही धरती पर अत्याचार कर रहा था। माता ने कालरात्रि का रूप धारण करके उसका अंत किया और भक्तों का उद्धार किया। एक और दैत्य उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था रक्तबीज, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि जितना हमारा खून धरती पे गिरे, हमसे भी शक्तिशाली दैत्य तैयार हों, और वही होता था। इसलिए माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया और उसका वध करने के लिए तत्पर हुई। जैसे ही उनका वध करने के लिए हुई, माता ने भयंकर रूप धारण की। माता एक हाथ में खड्ग ली और एक हाथ में पात्र ली, ताकि उसका रक्त धरती पे न गिरने पाए। माता ने ज्यों ही उसका वध किया, अपने मुंह में उसका सारा रक्त ले लिया ताकि उसका विनाश हो सके। माता ने ऐसा ही किया। माता ने धरती को उस जैसे पापी से मुक्त किया। बोलिए माता कालरात्रि की